नमस्ते साथियों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा योजना चलाया जाता है, बिहार यानी कि सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि, जिसकी डेट है जो कि आ चुकी है, यानी कि 6 फरवरी को इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट आप ग्रेजुएशन में पास है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम दिए हुए, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम दे और एग्जाम के पहले एग्जाम भी पास करते तो सरकार आपको 30,000 से लेके 1 लाख तक ले आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। यानी कि 30,000 से स्टार्टिंग है और 1 लाख तक ले दिया जाता है प्रोत्साहन राशि। अब किस में कितना मिलता है वो पूरा डिटेल्स वीडियो में बताएंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, वो सारी जानकारी रह चुका है। मान लीजिए लगभग ज़्यादातर लोग अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी पहले एग्जाम आप पास करते हैं। ये नहीं कि मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, ये करना। अब पहला एग्जाम पास है तो आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, जो कि मेंस को तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए वो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसका नाम है बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि। तो दोस्तों, उसी के बारे में सारा जानकारी बताएंगे। क्या एज कैटेगरी रहती है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगती है, कब तक पैसा आ जाती है, कितने पैसे आती है, वो सारी जानकारी आके निकल चुकी है। पूरा डिटेल्स आ चुका है। लेडीज हो तो भी, यानी कि महिला कैंडिडेट है उनको लिए, या फीमेल है यानी कि जो फीमेल है और मेल है, सारे के लिए है ये। तो सबके लिए अप्लाई होगी। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम पास किए, चाहे एसएससी, रेलवे, कोई भी हो, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे अप्लाई होता है, फिर आगे की हम जानकारी जानते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, यानी कि मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, जिसमें आपको 1 लाख से लेकर 30,000 तक इसमें आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। जो भी कैंडिडेट प्रतियोगिता परीक्षा पास के, यानी कंपटीशन एग्जाम पास करते, पहले एग्जाम आप पास करते तो ही दिया जाता है। जिसकी आपको ये नोटिफिकेशन है, आपको 6 तारीख को ये आ चुकी है, यानी कि 6 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो दोस्तों, इसकी लास्ट डेट भी बताएंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता, सारी जानकारी आपको बताएंगे। देखिए, ये जो प्रोत्साहन राशि है, इसमें आपको 3 प्रकार से योजना में अप्लाई होती है। महिला और बाल विकास निगम ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप बीसी ईबीसी है तो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के इसमें अप्लाई की मौका नहीं दिया जाता है, यानी कि जनरल से आप नहीं कर सकते। ईबीसी ये कर सकते हैं, अति पिछड़ा कर सकते हैं। फीमेल आप कोई भी कैटेगरी से है तो आप कर सकते हैं, चाहे जनरल हो चाहे अदर कैटेगरी को हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा देखिए, पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करें। सिर्फ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि ईडब्ल्यूएस है, वो कर सकते हैं। बाकी पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो अपना हिसाब से कैटेगरी हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट, सबका अलग अलग है। जैसे यहाँ महिला वाला है तो महिला वाला आप खोल के और इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, सारा जानकारी इसमें महिला वाला को मिल जाएगी। इसी तरह सारी कैटेगरी के दिया गया, जैसे कि ये देख सकते हैं बीसी के दिया हुआ है, तो बीसी वाले यहाँ से खोल के पूरा चीज़ देख लेते, इसमें सारा चीज़ दिया गया है। अगर आप SC ST से है तो ये वाला खोल के आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। सारा ये प्रोस्पेक्टर है जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद गाइडलाइन भी सबका जारी किया है, यानी कि गाइडलाइन भी आप सबका पढ़ सकते हैं। क्या क्या इसकी गाइडलाइन होती है, कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी प्रोत्साहन राशि की राशि मिलती है, कैसे मिलती है, सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। तो ये आप आराम से पढ़िएगा। मोटा मोटी मैं बात बता देता हूँ कि ये जो प्रोत्साहन राशि वाली योजना है जो बिहार सरकार चलाती है, अब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप ग्रेजुएशन पास है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम को पास करते हैं तो आपको पैसा दिया जाता है। यहाँ हम अति पिछड़ा वर्ग वाले खोले हैं, यहाँ देख सकते हैं। सिविल सेवा या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा अभ्यर्थियों को होती सुनहरा अवसर, यानी कि सिविल सेवा आप या किसी अन्य सेवा, जैसे कौन कौन सी नौकरी की बात करिए तो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार न्यायिक हो सेवा हो, एनडीए हो या सीडीएस हो, या बैंकिंग हो, या रेलवे हो, या एसएससी हो आदि किसी भी आरंभिक परीक्षा की उत्तीर्ण है, यानी कि पहला एग्जाम फर्स्ट फेज एग्जाम पास है, यानी कि पीटी पास है, तो मुख्य पूछा के साक्षरता के लिए उनके सरकार के द्वारा प्रचार, यानी कि मेंस की तैयारी के लिए सरकार द्वारा राशि दिया जाए। उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और आरंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के निर्धारित प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगी 1 लाख से लेकर 30,000 तक से प्रदान की जाती है। बिहार राज्य में अधिसूचित अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की योजना लाभ हेतु प्राप्त होती है। आरंभिक परीक्षा में प्रकाशित
यानी कि आरंभिक परीक्षा जब भी आप पास करें उससे 45 दिन के अंदर में विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। मान लीजिए आज के डेट जो भी है, यानी कि आज 9 फरवरी है, यानी कि 9 फरवरी का पास किए तो इससे 45 दिन के अंदर आप कभी भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया। बाकी इसकी अप्लाई करने का जी आवेदन है, ये इसकी ऑनलाइन वेबसाइट है, यहाँ जाके कर सकते हैं। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें सारे एग्जाम के बारे में देखिए, किस एग्जाम पास करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगी। तो देखिए सबसे नीचे वाला एग्जाम देखिए, विभिन्न रेलवे भर्ती की तकनीकी, यानी कि रेलवे का एग्जाम पास करते पहला एग्जाम संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड से आप पास करते कोई भी एग्जाम, पहला एग्जाम पास कर लेते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पर हो, ये नहीं इंटर लेवल पे, जो ग्रेजुएशन लेवल पर, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, वो सब पास करते हैं ग्रेजुएशन लेवल वाले, तो आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा मेंस की तैयारी करने के लिए। या आप ग्रेजुएशन लेवल के कोई एसएससी की तैयारी देते हैं, यानी कि सीजीएल देते हैं, तो उसके लिए आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा। इसके बाद भारतीय बीमा निगम यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर के एग्जाम देते हैं तो भारतीय जीवन बीमा के, तो उसमें भी आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा। IBPS के एग्ज़ाम में आप पास करते हैं तो उसमें भी 30,000 रुपया है। रिजर्व बैंक के एग्ज़ाम पास करते पहला तो उसमें भी 30,000 है। इसके बाद राज्य सेवा आयोग यानी कि BPSC एग्ज़ाम पास करते तो उसमें आपको 50,000 रुपये मिलेगी। बिहार में न्यायिक सेवा की परीक्षा पास करते हैं तो उसमें आपको 50,000 मिलेगी। इसके बाद देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC पास करते हैं तो उसमें भी 50,000 दिया जाएगा। बाकी आप NDA है तो 50,000 है। इसके बाद CAPC है यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है तो 50,000 रुपये है। CBI है तो उसमें भी 50,000 रुपये है। संयुक्त NCDS है तो उसमें भी 50,000 रुपये है। इसके बाद भू वैज्ञानिक परीक्षण के एग्जाम पास करते तो उसमें 75,000 रुपया है। इसके बाद भारतीय सांख्यिकी सेवा यानी कि ISI है तो उसमें आपको 75,000 रुपया है। IES है यानी कि भारतीय इकोनॉमिक सर्विस तो उसमें 75,000 रुपया है। इसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस है तो उसमें 75,000 है। इसके बाद सिविल सर्विस यानी कि UPSC के एग्ज़ाम पास करते हैं तो उसमें आपको 1 लाख रुपया दिया जाता है। यानी कि हर एक एग्ज़ाम बांटा गया। इसमें ये समझ लीजिए आप जो भी ग्रेजुएशन पास है यानी कि स्नातक पास पे ही कोई फॉर्म भरते हैं तो इस पर दिया जाएगा। अब आवेदन की कुछ प्रक्रिया है वो आप जान लीजिए, डॉक्यूमेंट क्या है वो जान लीजिए। क्या देखिए, अभ्यर्थी इस तरह की योजना में संबंधित परीक्षा में आरंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि कोई भी हो उसको पहले एग्जाम पास होना चाहिए। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़ा कोटि या अंतर्गत आना चाहिए, यानी कि आप अत्यंत पिछड़ा के अंतर्गत आना चाहिए, यानी अपनी कैटेगरी हिसाब से SC ST वाले हैं तो वो हम इसमें जो खोले उसको बता रहे हैं। अभ्यर्थी पूर्व राज्य केंद्र सरकार के कोई भी वित्तीय सहायता या सरकारी कर्मयोग में ना होना चाहिए तो ये कर सकते हैं। यानी पहले किसी का लाभ नहीं लिए है योजना का प्रोत्साहन राशि का तो कर सकते, क्योंकि ये लाभ आपको एक बार ले लिए तो आपको दोबारा आप ये नहीं ले सकते हैं। ये सारे दिए गए परीक्षा फल आने के 45 दिन के अंदर आपको करना होगा, यानी कि अप्लाई जो करना होगा। इसके बाद आपको पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसकी आपको हम दिखा देते हैं कुछ एडवर्टाइजमेंट तो आप देख ही लिए। अब इसके गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें एफिडेविट लगता है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करिएगा तो इस टाइप से एफिडेविट भी बनाना पड़ेगा। तो यानी कि आपकी जातीय और आवासीय तो लगेगी, साथ में एफिडेविट लगेगी जिसका सैंपल यहाँ दे दिया है। तो आप जिला कोर्ट में जाके ये बनवा सकते हैं, किसी भी जिला कोर्ट के जो न्यायाधीश है वहाँ से जाके बनवा सकते हैं वकील से। तो ये इसकी सैंपल भी यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ से आप बनवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ है एफिडेविट का फॉर्मेट दिया हुआ है तो यहाँ से आप बनवा सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह सारा का दिया गया है, अगर एफिडेविट बनवाना है तो बनवा सकते हैं। तो टोटल डिटेल मैंने कि पूर्ण जानकारी आपको हम अच्छे से बता दिए। बाकी गाइडलाइन भी आपको बता देते हैं, गाइडलाइन में क्या सब दिया गया है। डॉक्यूमेंट के लेके इसमें बताया गया है कि डॉक्यूमेंट में क्या लगे, योजना के लाभ कौन ले सकता है, कौन ले सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट क्या लगेगी, अभ्यर्थी के शर्त है, ये सारे चीज़ अच्छा से आप रीड कर लीजिएगा तो बेहतर होगा आपको। इसकी वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये 6 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, निबंधी हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से अभिलेखन प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। यानी कि आपकी फ़ोटो, आपके हस्ताक्षर, प्रवेश परीक्षा में जिसमें पास किया उसका प्रवेश परीक्षा चाहिए, उसका फोटो कॉपी आपको रहेगी एडमिट कार्ड के, वो आपको लगेगी। इसके बाद परीक्षा संबंधी आवेदन जो किए होंगे तो उसका अगर फॉर्म है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, वैकल्पिक है। परीक्षा के परिणाम संबंधी दस्तावेज यानी कि परीक्षा के परिणाम जो आया है उसका जो रोल नंबर है या उसका नाम है वो आपको देना होगा वहाँ जिस भी एग्जाम आप पास किए हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा।
बना उच्च समक्ष अधिकारी के नियत यानी कि राइट टू पब्लिक सर्विस की तरह प्रमाण पत्र आपके मान्य होगा। जाति प्रमाण, इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र भी बनाओ राइट टू पब्लिक सर्विस के अंतर्गत आपको बनाना, यानी कि RPS की वेबसाइट से जाके वहाँ पे आप बनाना होगा। इसके बाद अपना आधार कार्ड लगा सकते। इसके बाद एक देख सकते हैं 8 नंबर में शपथ पत्र आपको बनाना, जो कि आपकी बनेगी शपथ पत्र आवेदन के साथ हस्ताक्षर इन फर्स्ट क्लास के जस्टिस मजिस्ट्रेट का या एक्सक्लूसिव मिनिस्टर के साथ साथ शपथ पत्र आपकी होना चाहिए। ये टोटल 8 डॉक्यूमेंट है जो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो ये सारी चीज़ आपको लगेगी। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी सरकारी एग्जाम से आप पास किए हैं तो आपको 1 लाख रुपया तक मिलेगी, 30,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक। तो जो भी कैंडिडेट इसका लाभुक है, अभी कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप पास किए ग्रेजुएशन लेवल के तो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के छोड़कर बाकी कोई भी कैटेगरी से है तो अप्लाई करने की योग्य रखते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने विस्तार से सारा आपको एडवर्टाइजमेंट यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सारा बता दिया, कौन कौन अप्लाई कर सकते तो वो भी बता ही दिया आपको, कब से अप्लाई कर सकते हैं यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट हो गए उस दिन से लेकर 45 दिन के अंदर आपको सारा डॉक्यूमेंट अप्लाई करना, सारा चीज़ आपको करना हो रहा है। 45 दिन के अंदर सब कुछ आपको करना होता है। इसके बाद आपको बता दें कि मेरे पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिससे मैं लाइव करके दिखा दूँ, लेकिन हाँ मेरे पास ऐसा कोई कैंडिडेट होती है तो लाइव आपको फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा। और जो भी कैंडिडेट स्केजुअलिटी रखते हैं, कोई भी एग्जाम पास है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। कम से कम एक बार इसका लाभ लेना आपको जरूरी है तो ले लीजिएगा जरूर। एक बार ले चुके तो दोबारा आप नहीं कर सकते, कम से कम एक बार तो ले ही सकते आराम से। तो आई होप इस वीडियो में आपको इस योजना के लिए हम सारी डिटेल्स अच्छे से बता पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आप पर्सनली कोई बात या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर मुझसे बात जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो हमारी पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।